प्रभु, लोग इतने दुखी क्यों हैं? हर कोई परेशानियों से घिरा हुआ है। हे भक्त, जब मनुष्य सच्ची श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है तो उसके जीवन के दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्रभु, सिर्फ कथा सुनने से इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है? सोमवार के दिन मेरी इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, मैं स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करता हूं। मित्रों, क्या आपने कभी अपने जीवन में वह क्षण महसूस किया है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास होता है? जब घर में अनाज का डिब्बा भरा हो लेकिन मन में शांति के लिए जगह ना हो, जब बैंक बैलेंस तो अच्छा हो लेकिन रात को नींद ना आए, जब अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच एक अजीब सी दूरी, एक अजीब सी कलह घर कर जाती है और हम समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी सफलता हमसे दूर भाग रही है। कभी कभी हमारे बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे रास्ते में बाधा डाल रही हो। कभी कभी हम अपने घर की लक्ष्मी को आते देखते हैं, लेकिन वह टिकती नहीं, जैसे उसे हमारे घर में कोई ठिकाना ही ना हो। कभी कभी संतान के सुख की चाह में हमारा मन तड़पता है, लेकिन वह सुख हमें नसीब नहीं होता। यह सब उस अदृश्य कलह का परिणाम है जो हमारे भीतर के अहंकार और लोभ से जन्म लेता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य यह भूल जाता है कि जो कुछ उसके पास है वह किसी परम सत्ता की देन है, तब लक्ष्मी रूठने लगती है, कष्ट बढ़ने लगते हैं और घर में कलह का जन्म होता है। लेकिन हमारे आराध्य देवों के देव महादेव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जिन्होंने विष पीकर संसार की रक्षा की, जिनके एक मुस्कान से सारे संकट हर लेते हैं, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है और जिनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि संचालित होती है, जिनके 3 नेत्र हैं, एक से सृजन, एक से पालन और एक से संहार, जिनके गले में कालकूट विष है जिसे उन्होंने संसार के कल्याण के लिए पी लिया, उनकी एक ऐसी दिव्य कथा है जो इस अहंकार और लोभ की जड़ को काटकर जीवन में सुख समृद्धि की नई बहार ला देती है। यह कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में आए बड़े से बड़े कष्ट, क्लेश और बाधाएं स्वयं ही शांत होने लगती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उसकी संतान सुखी होती है और मानसिक अशांति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यह कथा उन सबके लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो थक चुके हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, जिनकी रातें बेचैनी में कटती हैं और दिन चिंता में बीतते हैं। आज का यह दिन अत्यंत पावन है, क्योंकि आज हम उसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आज जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन की धन की कमी, मानसिक अशांति और घर के क्लेश सब समाप्त होने लगेंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको आपके भीतर के उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। अक्सर हम अपने जीवन के एकांत में बैठकर यह सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं, क्यों कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हमसे कोसों दूर रहती है, क्यों हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं, लेकिन यही महादेव की यह पावन कथा इन अनसुलझे रहस्यों को खोलती है। कहा जाता है कि इस कथा में इतनी अद्भुत शक्ति है कि यह एक साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। जिसके जीवन में सफलता का कोई रास्ता नहीं दिखता, उसे राह मिलने लगती है। आज की यह कथा आपको उस महान सत्य से परिचित कराएगी जहां एक साधारण परिवार ने महादेव की इस महिमा के प्रभाव से अपनी पूरी तकदीर को बदल दिया था। प्राचीन काल की बात है, जब समय की गति आज से कहीं अधिक शांत और पावन हुआ करती थी। उस समय मालवा प्रदेश के एक कोने में एक छोटा सा लेकिन अत्यंत समृद्ध नगर था, रत्नपुर। रत्नपुर का नाम ही बता रहा था कि यहाँ की गलियों में हीरे जवाहरात बिका करते थे। कहते हैं कि उस नगर की सड़कों पर धूल नहीं बल्कि सुनहरी रेत चमकती थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल,
विशाल द्वार और बगीचों में खिले हुए सुगंधित पुष्प उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। उस राज्य की सीमाएं जहां तक जाती थीं, वहां तक केवल खुशहाली का साम्राज्य था। वहां के किसानों के खेत हमेशा हरे भरे रहते थे। गेहूं की बालियां सोने की तरह लहराती थीं। धान के खेतों में हरियाली की चादर बिछी रहती थी। बाजारों में हमेशा रौनक रहती थी। दूर दूर से व्यापारी अपने ऊंटों और घोड़ों पर माल लादकर आते थे। मसालों की खुशबू, रेशमी वस्त्रों की चमक, रत्नों की जगमगाहट, सब कुछ मिलता था। नगर की स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनती थीं। उनके गले में मोतियों के हार झूमते थे, पैरों में पायल छनकती थी। बच्चे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते थे, बुजुर्ग मंदिरों में ध्यान लगाते थे। रत्नपुर एक आदर्श नगरी थी, जहां सुख समृद्धि का कोई अंत नहीं था। नगर के मध्य में एक विशाल बाजार था, जिसे स्वर्ण चौक कहते थे, जहां सोने चांदी के आभूषणों की दुकानें थीं और वहां का हर नगदी वाला अपने तराजू पर ईमानदारी से तौलता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी का वास अधिक हो जाता है तो कभी कभी मनुष्य के भीतर अहंकार का बीज भी पनपने लगता है, और उस अहंकार के कारण ही बड़ी से बड़ी समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। यही वह नगरी थी जहां हमारी कथा का नायक धनपत राय अपने वैभव के शिखर पर बैठा था। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो अपने धन पर घमंड करता है, जो यह भूल जाता है कि यह सब किसी परम सत्ता की देन है। उस नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी था जिसका नाम था धनपत राय। धनपत राय का व्यापार इतना विशाल था कि उनके जहाज समुद्र पार करके सोने, चांदी और रत्नों से भरे लौटते थे। उनके गोदाम अनाज से लदे रहते थे, इतना अनाज कि पूरे मालवा की फसल भी उनके गोदामों के सामने कम थी। उनके पास सैकड़ों नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े और एक ऐसा महलनुमा घर था जिसे देखकर राजा भी ईर्ष्या करता था। उनके महल के सिंहद्वार पर सोने का कलश था, दीवारों पर संगमरमर जड़ा था और फर्श पर कीमती फारसी कालीन बिछे थे। महल के अंदर झरने थे, बाग थे जहां हर मौसम में फूल खिलते थे। बसंत में गुलाब, गर्मियों में चमेली, पतझड़ में गेंदा, सर्दियों में रजनीगंधा। उनके पास एक से बढ़कर एक हाथी थे जिन पर सवार होकर वे नगर भ्रमण करते थे। सबसे प्रसिद्ध था उनका हाथी ऐरावत, जिस पर सोने का अंबारी लगा था। उसकी सूंड पर रंग बिरंगे रुमाल बंधे होते थे और उसके कदमों से नगर की धूल भी सोने जैसी लगती थी। जब वे कहीं जाते थे तो उनके आगे पीछे सैकड़ों लोग चलते थे और लोग उन्हें देखकर सिर झुकाते थे। धनपत राय के पास एक पत्नी थी, सुशीला, जो देवी का साक्षात रूप थी। वे अत्यंत सरल, धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और अपने पति के स्वभाव से परेशान रहती थीं, क्योंकि धनपत राय के पास जितना धन था उतना ही बड़ा अहंकार भी था। उनके घर में सोने के बर्तन थे, मोतियों के हार थे, हीरे जवाहरात से भरे संदूक थे, लेकिन सुशीला के पास वह शांति नहीं थी जो एक सच्चे सुख के लिए चाहिए। वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर महादेव का स्मरण करती और अपने पति के मानसिक परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती। उनके कमरे में एक छोटा सा शिवलिंग था जिसे वह गुप्त रूप से पूजती थीं, क्योंकि धनपत राय को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह रात में जब सब सो जाते थे तो चुपके से उठती, शिवलिंग का जल से अभिषेक करती, बेलपत्र चढ़ाती और फूट फूट कर रोती, हे भोलेनाथ, मेरे पति के अहंकार को मिटा दो, उन्हें सद्बुद्धि दो, उन्हें समझाओ कि यह सब तुम्हारी देन है, एक अहंकार को मिटा दो। धनपत राय को अपने धन पर इतना गर्व था कि वे किसी की सुनना पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे, मैंने यह सब अपने बलबूते पर कमाया है, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी की कृपा की। मेरी कृपा मेरे नौकरों पर है। मैंने अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से यह सब बनाया है। अगर कोई देवता होता तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? मैं तो प्रत्यक्षवादी हूं, जो दिखता है वही सच है। वे ना कभी मंदिर जाते थे, ना किसी पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। उनके लिए धन ही ईश्वर था। सुशीला जितना समझाती उतना ही धनपत राय का अहंकार बढ़ता जाता। वे अपनी पत्नी का भी तिरस्कार करते, कहते, तेरी इन भक्ति पूजा ने ही तो मुझे कभी कुछ नहीं दिया। मैंने अपनी बुद्धि से सब पाया है। तेरे महादेव ने तो तुझे कुछ नहीं दिया, मैंने ही तुझे यह सब दिया है। तू चुपचाप अपने काम से काम रख। अगर तुझे इतनी ही भक्ति करनी है तो जाकर मंदिर में रह,
यहाँ मेरे घर में व्यर्थ का समय मत बर्बाद कर। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह चुप हो जाती। वह जानती थी कि उसके पति के मन में कोई द्वेष नहीं है, केवल अहंकार है, और यह अहंकार ही एक दिन उसे गिरा देगा। वह और भी गहराई से महादेव का नाम जपने लगती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन उसके होठों पर नमः शिवाय का जाप अटूट रहता। धनपत राय को एक ही चिंता थी, जो उनके इस वैभव में एक काला धब्बा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। घर में लक्ष्मी तो थी, लेकिन लक्ष्मी को टिकने का सहारा एक संतान का सुख नहीं था। धनपत राय के पास इतना धन था कि वे दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते थे। सोना, चांदी, हीरे, महल, हाथी, घोड़े, सब कुछ। लेकिन वह एक सच्चा पुत्र, जो उनके नाम का दीपक जलाए, जो उनके वंश को आगे बढ़ाए, जो उनकी आंखों की ठंडक बने, नहीं खरीद सकते थे। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वे इस दुख में इतने डूब गए थे कि उनका अहंकार और भी विषैला हो गया था। वे सोचते थे, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे पास इतना धन है, मैं करोड़ों का व्यापार करता हूं, मेरी कीर्ति दूर दूर तक फैली है, फिर भी मेरे घर गोद नहीं भरती। यह तो मेरे भाग्य की विडंबना है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो केवल अपना काम करता हूं। उनकी पत्नी सुशीला हर रोज उनसे कहती, स्वामी, आप महादेव की शरण में चलिए, काशी विश्वनाथ की यात्रा कीजिए, सोमवार का व्रत रखिए, महादेव संतान सुख देते हैं। मैंने सुना है कि जो संतान दंपत्ति श्रद्धा से सोमवार का व्रत करते हैं, उनके घर अवश्य संतान होती है। लेकिन धनपत राय उनकी बात का मजाक उड़ाते। वे कहते, मैं अपने लाखों रुपयों का व्यापार छोड़कर किसी पत्थर के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा। यदि महादेव सच में हैं, तो वे स्वयं चलकर मेरे पास आएं, तब मैं देखूंगा। जब तक मैं उन्हें नहीं देख लेता, मैं विश्वास नहीं करूंगा। रत्नपुर में ही धनपत राय का एक छोटा भाई रहता था, जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ धनपत राय के बिल्कुल विपरीत थे। वे अत्यंत सरल, ईमानदार और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। रघुनाथ के पास धन नाम का कुछ नहीं था। वे एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जिसमें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बनती थी। उनकी दुकान इतनी छोटी थी कि उसमें मुश्किल से 2 आदमी खड़े हो सकते थे। एक तरफ नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया के पैकेट रखे होते थे, दूसरी तरफ तेल की कुप्पियां और कुछ दालें। एक टूटा फूटा तराजू था, जिससे वे ईमानदारी से तौलते थे। लेकिन उनकी ईमानदारी इतनी थी कि ग्राहक उनकी दुकान पर भरोसा करते थे। वे तौल में कभी कमी नहीं करते थे और किसी से झूठ नहीं बोलते थे। अगर किसी ग्राहक को अधिक पैसे देने होते तो वे उसे वापस कर देते थे। अगर कोई ग्राहक कम पैसे देता तो वे मना कर देते थे। उनकी दुकान छोटी थी, लेकिन उनकी ईमानदारी बड़ी थी। कई बार उनके पास दिन भर में सिर्फ 2-4 ग्राहक आते और उनकी कमाई मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के लिए काफी होती थी। लेकिन वे कभी निराश नहीं होते थे। उनकी पत्नी का नाम था विद्या। वे भी अपने पति की तरह ही सादगी पसंद और भक्ति में लीन रहती थीं। रघुनाथ का जीवन बड़ा ही कठिन था। कर्ज के बोझ तले दबे दोनों वक्त भूखे रहते। फिर भी उनके होठों पर महादेव का नाम और मन में संतोष था। उनकी झोपड़ी में न तो सोने के बर्तन थे, न रेशमी वस्त्र। एक टूटी फूटी चारपाई, मिट्टी के बर्तन और एक पुराना सा शिवलिंग जो उन्होंने किसी जंगल से उठाया था, उनकी सारी संपत्ति थी। दीवारों पर नमी थी, छत टपकती थी, बारिश में घर में पानी भर जाता था, सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर आ जाती थीं, लेकिन उनके मन में उजाला था। वे सुबह उठते ही सबसे पहले उस शिवलिंग का जल से अभिषेक करते, उस पर बेलपत्र चढ़ाते जो वे जंगल से स्वयं तोड़ लाते थे, और फिर दुकान पर चले जाते। शाम को लौटकर फिर से महादेव की आरती करते। विद्या भी उनके साथ बैठती और दोनों मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी आवाज में इतनी मिठास और श्रद्धा थी कि सुनने वालों का मन शांत हो जाता था। पड़ोसी अक्सर उनसे कहते, रघुनाथ, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी इतने गरीब हो, क्यों नहीं अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांग लेते? वह तो करोड़पति है, वह तुम्हें एक दुकान दे सकता है, एक घर दे सकता है। रघुनाथ हंसकर कहते, भाई, महादेव ने जो दिया है वही बहुत है, मुझे और क्या चाहिए? मेरे पास एक सच्ची पत्नी है, एक सच्चा शिवलिंग है और महादेव का नाम है। यही सबसे बड़ा धन है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन महादेव का नाम अमर है। धनपत राय अपने छोटे भाई रघुनाथ से नफरत करते थे। उन्हें रघुनाथ की यह सादगी और भक्ति बहुत खटकती थी।
वे अक्सर रघुनाथ का मजाक उड़ाते, कहते, देखो रघुनाथ, तुम भी मेरे भाई हो, मैं इतना धनी हूं, तुम इतने गरीब। इसका कारण है तुम्हारी यह शिव करने की आदत। तुमने अपना सब कुछ इस पूजा पाठ में गंवा दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस व्यर्थ के काम को छोड़कर व्यापार पर ध्यान दो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते। देखो मेरी ओर, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, फिर भी मैं करोड़पति हूं, और तुम दिन रात महादेव का नाम लेते हो, फिर भी तुम्हारे पास खाने को नहीं है। यही है तुम्हारे महादेव की महिमा। रघुनाथ हाथ जोड़कर कहते, भैया, यह सब महादेव की माया है। जो उन्हें भाता है उसे वे देते भी हैं और लेते भी हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। आपके पास जो कुछ है वह भी उन्हीं की देन है। आपको जो सफलता मिली है वह आपकी मेहनत के साथ साथ उनकी कृपा से ही है। जिस दिन वे चाहेंगे सब कुछ छिन भी सकता है। धनपत राय यह सुनकर और भी क्रोधित हो जाते। वे कहते, बकवास बंद करो। तुम्हारा महादेव अगर इतना शक्तिशाली है तो तुम्हें धन क्यों नहीं देता? तुम्हारी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए। अपने महादेव से मांग कर देखो, अगर तुम्हारे घर लक्ष्मी आ गई तो मैं भी उनकी पूजा करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे महादेव तो पत्थर हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं। रघुनाथ का मन दुखी होता, लेकिन वे अपने बड़े भाई के प्रति कभी बुरा नहीं सोचते थे। वे मन ही मन प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, मेरे भाई को सद्बुद्धि दो, उनके अहंकार का नाश करो, उन्हें समझाओ कि यह सब तुम्हारी देन है, एक तुम्हारी देन है। रघुनाथ की पत्नी विद्या भी बहुत सहनशील थीं। वह अपने पति के साथ हर दुख को प्रसन्नता से सहन करती थीं। उनका मानना था कि महादेव की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। जब कभी घर में खाने को कुछ नहीं होता तो वह हंसकर कहती, प्रभु ने आज व्रत रखने का मौका दे दिया। विद्या के पास पहले कुछ गहने थे जो उसके मायके से मिले थे, एक सोने की मंगलसूत्र, एक नथ और कुछ चूड़ियां। लेकिन कर्ज चुकाने के लिए वे सब भी गिरवी रख देने पड़े। अब उसके पास केवल मांग में सिंदूर और गले में एक काला धागा था जो उसने कभी नहीं उतारा। वह कहती, यही मेरे आभूषण हैं, यही मेरी शोभा है। महादेव ने मुझे यह धागा दिया है, यह मेरे पति के प्रेम का प्रतीक है। सोना तो मिट्टी है, लेकिन यह धागा मेरे जीवन का आधार है। रघुनाथ और विद्या का जीवन कठिन था, लेकिन उनमें एक अद्भुत संतोष था। वे जानते थे कि महादेव उनकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। वे अक्सर एक दूसरे से कहते, यह जीवन क्षणभंगुर है, धन आता है और चला जाता है, लेकिन महादेव का नाम सदा रहता है। समय बीतता गया। रत्नपुर की समृद्धि चरम पर थी, लेकिन धनपत राय के अहंकार का पारावार नहीं था। उन्होंने अपने व्यापार को और विस्तार दिया। उन्होंने विदेशों में नए बाजार खोले, नए जहाज बनवाए और अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचल दिया। वे सोचते थे, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा कोई मुकाबला नहीं, मैंने अपने दम पर यह सब किया है। उन्होंने एक नया व्यापारिक अड्डा स्थापित किया जहां से वे पूरे मालवा में माल भेजते थे। उनके नाम की धाक थी, लेकिन वे यह भूल गए थे कि यह सब कितनी जल्दी छिन सकता है। सुशीला ने उन्हें चेताया था, स्वामी, अहंकार मत कीजिए, यह सब महादेव की देन है। लेकिन धनपत राय ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम औरत हो, तुम क्या जानो व्यापार की बारीकियां, चुप रहो और अपने काम से काम रखो। एक दिन रत्नपुर में एक बहुत बड़ा व्यापारिक संकट आ गया। समुद्र में भयंकर तूफान आया जिससे धनपत राय के सभी जहाज डूब गए। यह तूफान इतना विनाशकारी था कि उसने एक साथ 10 जहाजों को अपनी चपेट में ले लिया। जहाजों पर सवार सैकड़ों नाविक और व्यापारी समुद्र में समा गए। धनपत राय का लाखों का माल समुद्र की गहराइयों में चला गया। जैसे ही यह समाचार उन्हें मिला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे कांपते हुए अपने गोदाम की ओर भागे। उन्होंने देखा कि उनके सारे गोदाम खाली थे, केवल कुछ बचा हुआ माल था, लेकिन वे अभी भी अहंकारी थे। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी गोदामों में माल है, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। मैं धनपत राय हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, अभी अहंकार नहीं मानूंगा। कुछ ही दिनों बाद उनके गोदामों में रहस्यमयी आग लग गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि पूरा शहर जल उठा। लोगों ने देखा कि आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। आग ने धनपत राय के सभी गोदामों को जलाकर राख कर दिया। अनाज, मसाले, कपड़े, सब कुछ स्वाहा हो गया। उनके सामने केवल राख का ढेर था। धनपत राय ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ जलते देखा।
वे चीखते रहे, मेरा माल, मेरा सब कुछ, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा था। इस बार धनपत राय का अहंकार डगमगा गया, उनके घुटने टूट गए, वे जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, मेरे पास अभी भी विदेशों में संपत्ति है, मैं वहां से माल मंगवाऊंगा, मैं फिर से शुरू करूंगा। तभी विदेशों से खबर आई कि धनपत राय के सारे व्यापारिक साथियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उनके खिलाफ साजिश रची और उनके सारे विदेशी ठिकाने लूट लिए। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था, जिन्हें उन्होंने अपना दोस्त समझा था, वे ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उनका सारा धन, सारी संपत्ति सब छिन गया। एक दिन में वे करोड़पति से कंगाल हो गए। उनके सारे नौकर, चाकर, सारे साथी उनका साथ छोड़कर भाग गए। वे जिन्हें अपना मानते थे, जिन पर उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे, जिनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाया था, जिनकी शादियां करवाई थीं, वे भी उनसे मुंह फेरने लगे। कोई उनके घर आने से डरता था, क्योंकि अब उनके पास देने को कुछ नहीं था। उनका महल अब सूना हो गया था। वे और उनकी पत्नी सुशीला उसी महल के एक कोने में रहने को मजबूर हो गए, जहां पहले नौकर रहा करते थे। उस विशाल महल में अब सन्नाटा छा गया था। दीवारों पर लगे सोने के काम, संगमरमर के फर्श, सब उन्हें ताने मार रहे थे। भूख ने उनका दामन थाम लिया था। उनके पास खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं था। सुशीला ने अपने आखिरी गहने, जो उसने किसी तरह बचा लिए थे, एक छोटी सी अंगूठी और एक पायल, बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया। लेकिन वह रोटी भी अब खत्म होने को थी। धनपत राय की यह हालत देखकर पूरे नगर में चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, देखो, जिसे अपने धन पर इतना घमंड था, आज वह भीख मांगने को मजबूर है। यही होता है अहंकार का फल। कुछ लोग उन पर तरस खाते थे, तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कुछ ने कहा, अब देखो, उसका घमंड कहाँ गया, अब वह भी हमारी तरह हो गया। धनपत राय को अब रोटी तक के लाले पड़ गए थे। उनके सामने भूख और गरीबी की भयानक तस्वीर थी। वही हाथ जो कभी लाखों रुपए गिनते थे, आज रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे थे। वही मुख जो कभी आदेश सुनाता था, आज भूख से कराह रहा था। वही आंखें जो कभी घमंड से देखती थीं, आज लाचारी से झुक गई थीं। वही कद जो कभी सीना तानकर चलता था, आज झुक गया था। उनकी पत्नी सुशीला ने इस कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोया। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, अब भी समय है, महादेव की शरण में चलिए, वही एकमात्र सहारा है। देखिए, हमारे पास जो कुछ था वह सब चला गया, अब केवल वही हैं जो हमें बचा सकते हैं। मैंने हमेशा कहा था, यह सब उनकी देन है, और उन्होंने वापस ले लिया। अब हम उनके पास चलें। लेकिन धनपत राय का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उनकी आंखों में अभी भी वही घमंड था, हालांकि अब उसके साथ दुख और लाचारी भी थी। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, चुप रहो, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, जिसने मुझसे हमेशा भीख मांगी थी। उसके पास जाकर देखता हूं कि वह मेरी मदद करता है या नहीं, वह मुझे शरण देगा या नहीं। मैं उसके सामने हाथ फैलाऊंगा, देखता हूं कि उसका महादेव उसे कैसे मदद करने की शक्ति देता है। अगर वह मुझे अपने घर में रख लेता है तो मैं मान लूंगा कि उसका महादेव सच्चा है। गर्व से भरे हुए वे रघुनाथ की झोपड़ी की ओर चल पड़े। रघुनाथ उस समय अपनी झोपड़ी में बैठे महादेव का ध्यान कर रहे थे। उनकी पत्नी विद्या चूल्हे पर कुछ पका रही थी। उनके पास खाने को केवल कुछ जंगली साग और सूखी रोटियां थीं, जो पिछले 3 दिनों से बची हुई थीं। वे सोच रहे थे कि आज शाम को क्या खाएंगे, लेकिन उनके मन में कोई शिकवा नहीं था। विद्या ने कहा, स्वामी, आज केवल साग है, रोटी नहीं, कल दुकान से कुछ आटा ले आना। रघुनाथ ने कहा, प्रिय, महादेव ने आज साग दिया है, यही बहुत है, वे जो देंगे वही हमारा प्रसाद है। अचानक धनपत राय उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। रघुनाथ ने जैसे ही अपने बड़े भाई को इस हालत में देखा, मैले कुचैले कपड़े, बिखरे बाल, भूख से व्याकुल चेहरा, आंखों में लाचारी, हाथ कांप रहे थे, पैरों में छाले थे, शरीर दुबला हो गया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे दौड़कर उनके पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, भैया, आप आए, आपने मेरी झोपड़ी को पावन कर दिया। आज मेरा जीवन सफल हो गया कि आप मेरे दर पर आए। मैंने सोचा था कि आप कभी मेरी इस झोपड़ी की ओर देखोगे भी नहीं, लेकिन आज महादेव ने मुझ पर कृपा की कि आप यहां आए। धनपत राय ने घमंड और लाचारी के मिले जुले स्वर में कहा, रघुनाथ,
मैं तुमसे कुछ दिनों के लिए सहारा मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम गरीब हो, लेकिन मुझे भूख लगी है। अगर तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो तो रखो, वरना मैं चला जाऊंगा। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मजबूर हूँ। रघुनाथ ने तुरंत अपनी पत्नी विद्या से कहा, जल्दी करो, जो कुछ भी है भैया के लिए ले आओ। आज हमारे घर महामहिम आए हैं। भैया, आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ है वह सब आपका है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए आप महादेव से भी बड़े हैं। महादेव राहुम। विद्या ने साग और सूखी रोटियां लाकर धनपत राय के सामने रख दी। धनपत राय ने जैसे ही उस साधारण भोजन को देखा, सूखी कड़क रोटियां और बिना मसाले का साग, उनकी आंखों में घृणा थी, लेकिन भूख के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने वह भोजन खाया। रघुनाथ और विद्या ने खुद भूखे रहकर अपने भाई का पेट भरा। धनपत राय ने जब यह देखा कि उनके भाई और भाभी ने खुद नहीं खाया, तो उनकी आंखों में पहली बार शर्म के आंसू आए। उन्होंने कहा, रघुनाथ, तुम खुद भूखे हो और मुझे खिला रहे हो। रघुनाथ ने कहा, भैया, आपसे बड़ा मेरा कौन। आपने आज मुझे मौका दिया आपकी सेवा का, मैं धन्य हो गया। यह भोजन महादेव का प्रसाद है और प्रसाद हमेशा पहले अतिथि को दिया जाता है। आप मेरे अतिथि नहीं, मेरे भाई हैं। रात हो गई। धनपत राय उसी झोपड़ी में सो रहे थे। झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उसमें 3 लोग मुश्किल से सो पाते थे। रघुनाथ ने अपनी चारपाई भाई को दे दी और वे जमीन पर सो गए। विद्या ने अपनी साड़ी का आंचल बिछाकर दरवाजे पर लेट गई। अचानक आधी रात को धनपत राय की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि रघुनाथ और विद्या एक कोने में बैठे हैं और रघुनाथ के हाथ में एक पुराना सा शिवलिंग है। वे दोनों फूट फूट कर रो रहे हैं। धनपत राय ने पूछा, क्या हुआ रघुनाथ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैं तुम पर बोझ हूं? मैं कल सुबह चला जाऊंगा। रघुनाथ ने कहा, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। कल सोमवार है। मैंने व्रत रखा था कि आज महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास बेलपत्र खरीदने के लिए भी एक पैसा नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि महादेव की पूजा बिना बेलपत्र के कैसे करूं। उनकी कृपा के बिना हमारा यह जीवन कैसे चलेगा, यही सोचकर मैं दुखी हूं। मैंने सोचा था कि आज के दिन महादेव को कुछ चढ़ाऊंगा, लेकिन मैं असहाय हूं। मैं अपने प्रभु के सामने खाली हाथ कैसे जाऊं? भैया, आप जानते हैं महादेव बहुत सरल हैं। वे बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास वह भी नहीं। धनपत राय ने यह सुनकर कहा, तुम पागल हो। तुम अपने पेट की रोटी के लिए रोते नहीं, बल्कि एक पत्थर पर चढ़ाने के लिए पत्ते के लिए रो रहे हो। तुमने मुझे शरण दी, इसका मैं तुम्हें बदला दूंगा। सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए बेलपत्र लाकर दूंगा। मैं धनपत राय हूं, मैं कर्ज मांगकर भी लाऊंगा। रघुनाथ ने कहा, भैया, यह बेलपत्र नहीं, श्रद्धा है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर एहसान करें। मैं तो केवल महादेव से प्रार्थना कर रहा था कि वे कोई रास्ता निकालें। उन्हीं ने आपको मेरे पास भेजा है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा बेलपत्र है। आपका आना ही मेरे लिए महादेव का आशीर्वाद है। धनपत राय ने अगली सुबह सबसे पहले नगर के एक धनी व्यापारी के पास जाकर कर्ज मांगा, ताकि रघुनाथ के लिए बेलपत्र खरीद सकें। लेकिन उस व्यापारी ने उनका अपमान किया और कहा, जिस धनपत राय ने कभी किसी की सुनना पसंद नहीं किया, आज वह भीख मांग रहा है। जाओ यहां से। तुम्हारे पास अब क्या रखा है? तुम तो कंगाल हो गए। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम वापस कर दोगे? धनपत राय ने उस व्यापारी के सामने हाथ फैलाए, लेकिन उसने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर वे दूसरे व्यापारी के पास गए, तीसरे के पास गए, लेकिन सबने उनका अपमान किया। कोई उन्हें एक पैसा भी नहीं देना चाहता था। कुछ ने तो उनके मुंह पर तमाचे भी मारे और कहा, अब तुम्हारा घमंड कहां गया? जाओ, अपने महादेव से मांग लो। धनपत राय को जैसे जैसे अपमान सहना पड़ा, उनका अहंकार टूटता गया। वे सोचने लगे, यही वही लोग हैं जो कभी मेरे सामने हाथ फैलाते थे। आज वे मुझे धक्के दे रहे हैं। यह सब मेरे अहंकार का फल है। धनपत राय का मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गया। वे खाली हाथ वापस लौटे। रघुनाथ ने उनका चेहरा देखा और समझ गए। उन्होंने कहा, भैया, चिंता मत कीजिए, महादेव स्वयं ही कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे। आप तो आए, यही बहुत है। आज हम सब मिलकर महादेव की पूजा करेंगे। बेलपत्र के बिना भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, अगर मन सच्चा हो। दोपहर होते होते रघुनाथ की झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध सन्यासी आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी,
जटाएं बिखरी हुई थीं, गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक डमरू था। उसका माथा विशाल था, आंखों में एक अलौकिक तेज था और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध आ रही थी। उसने कहा, भक्त, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? रघुनाथ ने कहा, बाबा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम खुद भूखे हैं। सन्यासी ने कहा, तो फिर तुम महादेव के भक्त कैसे? जो भूखे को अन्न नहीं दे सकता, उसकी पूजा व्यर्थ है। शिव ने भूखे को भोजन दिया, भक्त ने भूखे की सेवा की, तुम क्या करोगे? रघुनाथ ने अपनी पत्नी की ओर देखा। विद्या ने तुरंत समझ लिया। उसने घर के कोने में रखी हुई आखिरी मुट्ठी भर दाल और कुछ सब्जी निकाली और सन्यासी के लिए भोजन बना दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि यही उनके 2 दिन का सहारा था। उसने सोचा, अगर यह सन्यासी सच में महादेव हैं, तो यह सब उन्हीं का है, और अगर नहीं भी हैं, तो भी अतिथि देवो भव। उसने पूरी श्रद्धा से भोजन बनाया। जब भोजन तैयार हुआ, तो सन्यासी ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे कुछ शिष्य भी हैं, उनके लिए भी भोजन होगा। रघुनाथ के पास अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं था। उन्होंने कहा, बाबा, जो है वह सब आपका है, हम तो निमित्त हैं। तभी अचानक जैसे कोई चमत्कार हुआ, वह थोड़ा सा भोजन बढ़ता गया। विद्या ने देखा कि जिस बर्तन में दाल थी वह खाली नहीं हो रहा था। जितना वह निकालती उतना भर जाता। रोटियां भी बढ़ती गईं। इतना भोजन हो गया कि सैकड़ों लोगों का पेट भर गया। धनपत राय यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपनी आंखें मलीं। सोचा, यह कोई सपना तो नहीं। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है? इतनी थोड़ी दाल से इतना भोजन, यह तो कोई चमत्कार ही है। उनके मन में पहली बार विश्वास का अंकुर फूटा। उन्होंने सोचा, शायद मैं गलत था, शायद सच में कोई शक्ति है। जब सबने भोजन कर लिया, तो सन्यासी ने रघुनाथ से कहा, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा ने आज मुझे बाध्य कर दिया। मैं स्वयं महादेव हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने भूखे को अन्न देकर मुझे प्रसन्न कर लिया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रघुनाथ ने उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बड़े भाई को सद्बुद्धि दीजिए, उनके अहंकार का नाश कीजिए, उनके घर लक्ष्मी वापस लौटा दीजिए। मुझे तो आप मिल गए, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। महादेव मुस्कुराए और धनपत राय की ओर देखा। धनपत राय अब तक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने आपका अपमान किया, मैंने अपने भाई का तिरस्कार किया, मैं अहंकारी था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझ गया, यह सब आपकी देन है, मैं कुछ नहीं हूं। आज मैं अपने भाई की भक्ति देखकर समझ गया कि सच्चा धन क्या होता है। महादेव ने कहा, धनपत, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें नष्ट कर दिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी सुशीला की प्रार्थना और तुम्हारे भाई की भक्ति ने तुम्हें बचा लिया। अब जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारा सारा धन वापस आ जाएगा, क्योंकि आज से तुमने अपना अहंकार त्याग दिया है। और तुम रघुनाथ, तुम्हारी गरीबी दूर होगी, तुम्हारी कोई कमी नहीं रहेगी। तुम दोनों भाई मिलकर मेरी भक्ति करो। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। वहां केवल एक दिव्य प्रकाश और उसकी सुगंध रह गई। धनपत राय और रघुनाथ ने उस स्थान पर गिरकर प्रणाम किया। धनपत राय के मन में अब कोई अहंकार नहीं था। वे रो रहे थे, लेकिन ये आंसू पश्चाताप के थे, श्रद्धा के थे। धनपत राय और रघुनाथ वापस अपने अपने घर लौटे। जैसे ही धनपत राय ने अपने महल का दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि उनकी सारी संपत्ति वैसे की वैसे लौट आई थी। उनके गोदाम फिर से भरे हुए थे, उनके जहाज सुरक्षित बंदरगाह पर लौट आए थे, नौकर चाकर वापस आ गए थे। लेकिन इस बार धनपत राय के पास जो सबसे बड़ा धन था, वह था उनकी विनम्रता और उनके भाई के प्रति प्रेम। उन्होंने सबसे पहले रघुनाथ को अपने घर बुलाया और उनके चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने कहा, भाई, आज से तुम मेरे लिए ईश्वर के समान हो। मैं तुम्हारी भक्ति के कारण ही बचा हूं। तुमने मुझे सही राह दिखाई। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा विश्वास ही सच्चा धन है। रघुनाथ ने उन्हें गले लगाया और कहा, भैया, यह सब महादेव की कृपा है। अब हम दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे। धनपत राय ने उसी दिन रघुनाथ के लिए एक नया घर बनवाया और उनकी दुकान को बड़ा किया। रघुनाथ का व्यापार भी फलने फूलने लगा।
लेकिन रघुनाथ की सादगी और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे हर सोमवार को व्रत रखते और महादेव की पूजा करते। धनपत राय ने भी सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वे अब प्रतिदिन मंदिर जाते, गरीबों को दान देते और कभी किसी का अपमान नहीं करते थे। उन्होंने अपने महल के सामने एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहां हर दिन भंडारा होता था और हजारों लोग भोजन पाते थे। उन्होंने रघुनाथ को उस मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया। 7वां मोड़, संतान सुख की प्राप्ति। कुछ महीनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। धनपत राय की पत्नी सुशीला गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। धनपत राय के घर वह आनंद आया जिसकी उन्हें सबसे अधिक प्रतीक्षा थी। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा शिव प्रसाद। पूरे रत्नपुर में उत्सव मनाया गया। धनपत राय ने हजारों गरीबों को भोजन करवाया और सोने चांदी का दान किया। उन्होंने रघुनाथ के हाथों से अपने पुत्र का नामकरण करवाया। उस दिन उन्होंने कहा, भाई, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे यह सब मिला है। तुम मेरे पुत्र के गुरु हो। धनपत राय के जीवन की यह कथा आज भी रत्नपुर में सुनाई जाती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन के दरिद्रता, कलह और मानसिक अशांति समाप्त हो जाती है। महादेव उसकी रक्षा करते हैं। उसके घर में सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। प्रिय श्रोतागण, यह केवल धनपत राय और रघुनाथ की कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी कहानी है। हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं धनपत राय का अहंकार छिपा होता है और कहीं ना कहीं रघुनाथ की भक्ति भी। आज हमें यह तय करना है कि हम अपने जीवन में किसे प्राथमिकता देंगे, अहंकार को या भक्ति को। जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ खुद कमाया है, तब हम धनपत राय बन जाते हैं, और जब हम यह स्वीकार करते हैं कि सब कुछ ईश्वर की देन है, तब हम रघुनाथ बन जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। महादेव को केवल बेलपत्र या दूध से नहीं, बल्कि सच्चे मन से अर्पित की गई एक मुट्ठी अन्न भी प्रिय है। उनके लिए सबसे बड़ी पूजा है अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा करना। जब हम अपने भीतर के मैं को मिटा देते हैं, तब महादेव स्वयं हमारे जीवन में आकर बस जाते हैं। और जब महादेव आ जाते हैं तो सारे संकट, सारी गरीबी, सारा कलह समाप्त हो जाता है। आज की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके घर परिवार पर सदा बनी रहेगी। आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट और संकट दूर होंगे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा या पढ़ेगा, उसकी सभी मुरादें पूरी होंगी। जो सोमवार के दिन इस कथा को सुनेगा, उसके घर में महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जाने से पहले अपनी भक्ति का प्रमाण दें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी महादेव की इस महिमा से लाभान्वित हो सकें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।